देखिए, बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें गंभीर रहने की ज़रूरत है और सभी एनजीओज़ को आगे आना चाहिए, इसमें योगदान करना चाहिए। आज मैं 2-3 जगह कैंप लगवा रहा हूँ, जिससे कि वहाँ के लिए लोगों के लिए कुछ हम लोग राहत इकट्ठी करें और वहाँ पहुँचाएँ, जिसकी धनराशि हम लोग एकत्रित करके पंजाब के लिए। बताया गया था कि भई मई या जून में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे भई कब तक काम शुरू हो जाएगा, कब तक पुल बनकर तैयार होगा? इसी तरह काम हुआ दिल्ली जैसे शहरों में, देहरादून जैसे शहर में बड़े-बड़े जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर सीवर लाइन के घर और भी जुड़े हुए हैं। आप गिलास थोड़ा-सा भरा हुआ देखेंगे ना, तो पॉलिसी देखेंगे कि आज पानी गंदा जो है शहर से बाहर जा रहा है, सीवर का पानी शहर में नहीं कहीं घूम रहा है, नालों में नहीं घूम रहा है, तो उसका फ़ायदा भी हुआ है। थाने टीवी वाला वहाँ दिक्कत है और वहाँ पे हर बार गड्ढा बन जाता है, हर बार गड्ढा भरा भी जाता है, हर बार उसकी मरम्मत कार्य किया जाता है। पर ज़मीन के नीचे क्या है, उसको एक बार पूरा मैं सोचता हूँ कि खोद के देखना पड़ेगा। रहे हैं आप लगातार, आपको हम रुड़की क्षेत्र में जो चल रहा है आजकल बरसात के बाद या बरसात के समय में, वो आपको हमने दिखाया है लगातार। लेकिन जो रुड़की नगर विधायक है प्रदीप बत्रा, आज उनसे हम बात करने वाले हैं कि भई उनकी जो समस्या उनके सामने आ रही है, लोग जिस तरह दिक्कतों में चल रहे थे, जो पानी लोगों के घर में घुस गया था, उन तक राहत को पहुँचाने का भी काम किया है और अन्य जो काम होने हैं या हो रहे हैं, उन पर भी बात करते हैं नगर विधायक प्रदीप बत्रा से। सर, जैसे बरसात का मौसम हर साल आता है, बरसात में बहुत सी जगह आज भी रुड़की शहर में ऐसी है, जहाँ पर पानी जो है लबालब पानी भर जाता है, लोगों के घर तक चला जाता है। तो उन तक राहत पहुँचाने का आपने काम भी किया है, किस तरह से देखते हैं भई इसका समाधान क्या है? देखिए, आपदा का समय है, इस टाइम अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा हुई है, जो बारिश अपेक्षित थी उससे कहीं अधिक वर्षा मैं समझता हूँ कि इस बार हुई है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र धाम जी ग्राउंड लेवल पर, ज़ीरो लेवल पे काम कर रहे हैं और लगातार हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जहाँ पे जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपदा में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनकी भूमि कटाव हुआ है, किसान भाइयों की फसल नष्ट हुई है या शहरी क्षेत्र में पानी लोगों के घर में भर गया है, लोगों के बर्तन बिस्तर ख़राब हो गए हैं और छतें गिर गई हैं, उन सबको तुरंत ही आपदा राहत कोष से मैं समझता हूँ कि चेक दिया जा रहा है। लगातार मेरे द्वारा आज 100 से अधिक चेक हम लोग बाँट चुके हैं और लगातार ये कार्य चल रहा है ताकि लोगों को मदद मिले। किसान भाइयों को फसल का मुआवजा दिया जा रहा है 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। समझता हूँ कि सही गंभीर रहने की ज़रूरत है और जो आपदा आई है इसमें सभी को मिल-जुल कर एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे हमारा हरियाणा का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपदा आई है, जहाँ भी असंभव मदद हो सके सभी लोग मिलकर मदद करें क्योंकि जब भी देश पे कोई आपदा आई है तो सभी ने मिलकर मैं समझता हूँ कि उसको सामना किया है, तभी उस आपदा से हम लोगों ने जो है जीत पाई है उसमें। और रुड़की में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार नालों की सफाई के लिए दोबारा हम लोग टेंडर निकाल रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं कि जो नाले टूट गए उनको बनाए जाएँ और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा पंप स्टेशन सुचारू रूप से काम करें क्योंकि ये भी एक माध्यम है पानी निकालने का। पंप स्टेशन जब पानी पंप करेगा और हमारा जो लो लैंड एरिया है, बरतालाब जैसा एरिया है, पुरानी तहसील जैसा एरिया है, वहाँ से पंप स्टेशन से पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा तो मैं कहता हूँ कि पानी की निकासी का एक वो भी बहुत अच्छा ज़रिया है। तो इस तरह से कार्य हम लोग कर रहे हैं और सड़कों की मरम्मत अभी बरसात के बाद तुरंत शुरू कर दी जाएगी और रुड़की को दोबारा एक बार फिर गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। तो पानी की समस्या अब से नहीं, काफ़ी समय से चलती आ रही है। इसका अस्थायी समाधान क्या है? अस्थायी समाधान आज तक नहीं ढूँढ पाएगा आप लोग भी? देखिए, राजधानी दिल्ली है, गुड़गाँव भी है, बड़े शहर हैं, वहाँ भी आज तक जब अतिवृष्टि होती है तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी बहुत देर के लिए पानी भरता है। ऐसा ही रुड़की शहर में भी पानी भरता है और आधे घंटे पानी निकल जाता है, पानी जमा नहीं रहता है। वहाँ जो हमारे आउटर के एरिया हैं, जो नए विकसित एरिया हैं निगम के, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है। जो हमारा कृष्णा नगर है, सुभाष नगर है, शास्त्री नगर है, वो एरियो में समस्या अधिक है और प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सीवर लाइन भी नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज भी नहीं है और प्रॉपर नाले भी नहीं बने और कोई प्लान भी नहीं है वहाँ का अभी। तो रुड़की शहर की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रुड़की शहर में इतनी समस्या नहीं है। वहाँ पर पानी भरा था, निकल चुका है और हमारे पास सोनाई नदी का एक आउटलेट है, उस वहाँ पे पानी की निकासी हुई है, पर कुछ कमियाँ नाले साफ़ करने में रह गई, उसको अब पूरा करा जाएगा मैं सोचता हूँ कि ताकि अगले साल वो कमी ना रहे। और जो लो लैंड एरिया है उनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है और एचआरडी ने मास्टर प्लान जारी भी कर दिया है। तो अगले वर्ष तक मैं समझता हूँ कि इस पे काम शुरू हो जाएगा। एक शीला-खाला का नाला हमारा अगर बन जाएगा रेलवे लाइन के साथ-साथ, तो ये लो लैंड एरिया जो हमारे कृष्णा नगर, सुभाष नगर, शास्त्री नगर है, शिवपुरम है, इन यहाँ से भी पानी की समस्या का समाधान हम लोग ढूँढ निकालेंगे। शिविर लाइन की अगर हम बात करें तो 2017 में यहाँ पर आया था एशियाई बैंक, जिसने यहाँ पर सीवरेज लाइन यहाँ पर बिछाई थी भाई, जिससे कि पानी समस्या और जो गटर के पानी होते हैं वो उसी से वो हो। लेकिन वो समस्या तब भी उस लाइन बिछने के बाद पैदा हुई थी और आज भी लगातार वो समस्या बरकरार है। जब भी बरसात आती है, जहाँ उनके चैम्बर बने हैं वो वहाँ से सड़क को धंसा देते हैं, सड़क बाधित हो जाती है, जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है।
तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि भाई इस विषय में हमने जब और लोगों से बात की तो कहना है कि भाई जो उस वक्त के विधायक रहे या मेयर रहे, एनओसी निगम ने दी थी, प्रस्ताव आपके लगे थे, तो उस वक्त जिन इंजीनियरों ने काम किया है उन्होंने क्या सही नहीं किया या फिर देखा नहीं गया, और आप कैसे मानते हैं उसको? देखिए, एडीबी द्वारा पोषित योजना थी और शहर की भलाई के लिए योजना मैं समझता हूँ लाई गई थी, और बाद में ये योजना जल संस्थान को ट्रांसफ़र कर दी गई। आज जल संस्थान इसकी रख-रखाव कर रहा है और देखभाल कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि पूरा प्लान से काम हुआ, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। बड़े-बड़े आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और प्लान किया, और हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे साल आप देखते हैं कि जो हमारा सीवर का पानी है, टॉयलेट्स का पानी है, वो शहर से बाहर निकलता है। पंप स्टेशन द्वारा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा वो नदी में उसकी निकासी होती है। एक तो हम गंदगी से बचें, पूरे शहर नाले अगर हमारे गंदे रहेंगे, उसमें टॉयलेट का पानी आएगा तो कहीं न कहीं मच्छर पनपेंगे, कहीं न कहीं बीमारी होगी। और जो पानी की लाइनें जर्जर थी, 70 सालों से जर्जर थी, वो चेंज करी गई हैं। एडीबी द्वारा ओवर हेड टैंक बनाए गए हैं। आज पानी जो है साफ-सुथरा लोग पी रहे हैं, उससे बीमारी से लोग बच रहे हैं। तो वो लाइनें चेंज करनी अति आवश्यक थी। तो ये सब काम एडीबी द्वारा पोषित योजना से हुए हैं। आज ये काम जलस्थान और जल निगम को जो है स्थानांतरित हो गए हैं। अब उनकी ड्यूटी है कि इसको मेंटेन करें, और ये काम रोज़ के हैं मेंटेन करने के। और जो लोलैंड एरिया हैं, उनका पानी निकासी मैं समझता हूँ कि आज सीवर के द्वारा ही हो रही है। जो हमारा अमृत तालाब है, पुरानी तहसील है, हमारा मकतूलपुरी एरिया है, जहाँ पर लोलैंड एरिया है, पानी की निकासी सीवर के द्वारा ही हो रही है। आज आप देखिए, पानी निकल गया तो कहीं न कहीं सीवर लाइनों का ही प्रयोग हुआ। पानी पंप होकर हमारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक गया, वहाँ से नदी तक पहुँच गया पानी। तो ये सारी योजना मैं सोचता हूँ कि भले के लिए करी गई थी, और समस्याएँ आती हैं, उनका समाधान निकाला जा रहा है, करा भी जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी करी है, जो गणेशपुर में दिक्कत आ रही है पंप स्टेशन की, वो अन्य कई स्थान पे स्थानांतरण करा जाएगा, जिससे कि वहाँ मकानों की दिक्कत ना हो। सीवर लाइन की जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं, और जो नई सीवर लाइन डलनी है उसके भी आदेश दे दिए गए हैं। सरकार लगातार काम करती है, आपदाएँ आती हैं, समस्याएँ आती हैं, उनका जाँच तो सर समाधान। बहुत पहले चल रही है, जो एडीबी के इंजीनियर थे उनकी जाँच तो बहुत पहले चल रही है, लेकिन आज तक कोई उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो ये आप कह रहे हैं कि भई जल निगम को दे दिया गया था ये एडीबी की लाइन जो बिछाई गई थी, अस्थायी समाधान वो भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पानी जो निकल रहा है, डेली रूटीन में पानी निकल रहा है, और एसटीपी द्वारा पानी निकल रहा है। वो आप देखिए, जो लोगों के घरों में सेप्टिक टैंक होते थे, जो गड्ढे हुआ करते, आज वो गड्ढे नहीं है, सीधा पानी सीवर में जा रहा है। तो कितनी समस्या, वो कितना तो रहा है लोगों सर, को लेकिन फायदे भी। पुराना रेलवे रोड जो डीए वाला है वो तो आप हर साल देखते हैं, जब बरसात आती है हर साल वो कम से कम 6 से 7 जगह से ध्वस्ती हो जाता है उसका। तो उसका अस्थायी समाधान आज तक क्या एडीबी के इंजीनियर तो बनाकर चले गए, और जल निगम के जो इंजीनियर है वो कुछ नहीं कर पा रहे क्या? ये कोई पर्टिकुलर एक स्थान है डीवी वाला, वहाँ दिक्कत है, और वहाँ पे हर बार गड्ढा बन जाता है, हर बार गड्ढा भरा भी जाता है, हर बार उसकी मरम्मत कार्य किया जाता है। पर ज़मीन के नीचे क्या है, उसको एक बार पूरा मैं सोचता हूँ कि खोद के देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या दिक्कत है, कहाँ लीकेज है, कहाँ पे पानी लीक कर रहा है। एक वो स्थान है जहाँ पर दिक्कत आ रही है, और एक गणेशपुर में दिक्कत आ रही है। 2 जगहों की जाँच चल रही है, और मैं समझता हूँ उनका समाधान बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। अन्यत्र 50,000 घर और भी जुड़े हुए हैं। आप गिलास थोड़ा-सा भरा हुआ देखेंगे ना, तो पॉलिसी देखेंगे कि आज पानी गंदा जो है शहर से बाहर जा रहा है, सीवर का पानी शहर में नहीं कहीं घूम रहा है, नालों में नहीं घूम रहा है, तो उसका फ़ायदा भी हुआ है। बड़े शहरों में सीवर का काम हुआ, दिल्ली जैसे शहरों में, देहरादून जैसे शहर में, बड़े-बड़े जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर सीवर लाइन डली हुई है। सभी जगह ये काम होते हैं, उनकी रख-रखाव और देखभाल अगर सुचारू रूप से होती रहेगी, तो ये समस्या नहीं आएगी, और डीओई वाली रोड की जाँच करके उसको एक बार प्रॉपर तरीके से ठीक कराकर, और दोबारा वहाँ इस तरह की समस्या ना आए, उसका भी समाधान किया जाएगा। जितने स्कूलों की बसें हैं या रोडवेज बसें हैं, वो अपने जो NH-58 है उससे आती थी, लेकिन जो सोलानी का पुल है वो ख़राब हो गया था, इस वजह से यहाँ की आवाजाही बंद हो गई थी बड़े वाहनों की। आपके द्वारा बताया गया था कि भई मई या जून में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे भाई, कब तक काम शुरू हो जाएगा, कब तक पुल बनकर तैयार होगा? देखिए, 15 जून के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो गई हमारी। उसमें लगातार प्रशासन बिज़ी रहा, और सारे रूट्स बंद कर दिए गए, और कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद शिवरात्रि के बाद तुरंत एकदम बरसात शुरू हो गई। आज आप देखिए, 2 महीने से लगातार बरसात चल रही है। तो मैं चाहूँगी बरसात खत्म होते ही और बहुत जल्दी इसका शुभारंभ करेंगे। तो पंजाब में बड़ी बुरी स्थिति देखी जा रही है, क्या कहेंगे पंजाब के लोगों के लिए जो वहाँ पर पीड़ित हो चुके हैं फिलहाल? देखिए, बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें गंभीर रहने की ज़रूरत है, और सभी एनजीओज़ को आगे आना चाहिए, इसमें योगदान करना चाहिए। आज मैं 2-3 जगह कैंप लगवा रहा हूँ, जिससे कि वहाँ के लिए लोगों के लिए कुछ हम लोग राहत इकट्ठी करें और वहाँ पहुँचाई जाए। चाहे वो जैकेट्स हैं, चाहे पशु के लिए धान है, चाहे भूसा है, सारी चीज़ें हम लोग एकत्र कर रहे हैं। और कई मेरी संस्थाओं से बात हुई है, चाहे भारत विकास परिषद हो, रोटरी क्लब हो, समर्पण क्लब हो, जितने भी हमारे लायंस क्लब है, सभी लोग इसमें लगे हैं, और मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी एक अच्छी धनराशि हम लोग एकत्रित करके पंजाब के लिए भेजेंगे। अभी देखिए, रुड़की विधायक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ बताया है कि भाई जिस तरह से जो नुकसान लोगों का हुआ है रुड़की शहर में बरसात को लेकर के, जिनके घरों में पानी तक घुस गया और अन्य दिक्कतें आई हैं, तो उनको राहत को ये चेक भी बांट रहे हैं, चेक दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री कोष से आ रहे हैं, और जो समस्या है उसका समाधान की बात कर रहे हैं। हालांकि जो डीएवी
रोड की खबरें हमने आपको दिखाई थी, उसको भी बताया कि भाई उसको नीचे क्या है ज़मीन में जो हर साल इस तरह जाती है, केवल उसका अस्थायी समाधान होता है, हर बार गड्ढे भराए जाते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान के लिए उस रोड को खोद कर देखना होगा। अब देखना होगा कि जल निगम के इंजीनियर और अधिकारी क्या करते हैं, और विधायक जी जैसे बोला है तो उनकी बात को वो कैसे देखते हैं, उस रोड को खोद कर देखते हैं या नहीं, और जो वहाँ पर लाइन बिछी है उस पाइप लाइन के नीचे क्या है उसका वो कब तक अस्थायी समाधान कर पाते हैं, ये समय बताएगा। और हालांकि जो फिलहाल एक गंभीर स्थिति पंजाब में आई है उसको लेकर बोल रहे कि भाई अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं, और जो भी राहत यहाँ से इकट्ठी होगी वहाँ तक पहुँचाने का काम विधायक जी करेंगे।